बच्चों, हम लोगों ने कई बार एक समान अर्थ का प्रयोग किया है ना। तो फिर जैसे हवा के लिए समीर का प्रयोग किया, पानी के लिए नीर का प्रयोग किया, जल का प्रयोग किया। हम प्रयोग तो करते हैं लेकिन हम जानते नहीं हैं कि क्या होता है, इसको क्या कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग एक समान अर्थ वाले शब्दों को ही जानेंगे और उसको समझेंगे। और इसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का मतलब होता है, पर्याय का मतलब ये होता है कि उसके जैसा। पर्याय का मतलब होता है किसी के जैसा, एक जैसा। इसको समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है। पर्यायवाची शब्द का मतलब एक समान अर्थ, समान एक जैसा अर्थ। जब एक शब्द का हो, किसी भी शब्द का हो, उसको समानार्थक शब्द कहते हैं। देखो, इसकी कई परिभाषा अलग अलग हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक समान अर्थ बताने वाले शब्द, जब एक ही समान अर्थ बताते हो एक शब्द, जैसे पानी है, पानी की जगह हम नीर का प्रयोग किए, जल का प्रयोग किए, अम्बु का प्रयोग किए, तो एक समान अर्थ है ना। पानी का मतलब भी जल है, जल का मतलब भी जल है, अम्बु का मतलब भी जल है, एक जैसा अर्थ हुआ। तो एक जैसा जो अर्थ बता रहा है, समान अर्थ बता रहा है, उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अलग अलग शब्दों का अर्थ समान हो, जैसे शब्द अलग अलग हो, जैसे अम्बु, अम्बु, जैसे नीर, दो अलग अलग शब्द है ना बच्चों। अम्बु और नीर दो अलग अलग शब्द हैं। इसमें हमने कहा अलग अलग शब्दों का अर्थ समान हो, लेकिन इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? पानी। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? पानी। तो अलग अलग अर्थ बताने, अलग अलग शब्दों के अर्थ जब समान हो, एक जैसा हो। अम्बु का मतलब भी पानी, जल का मतलब पानी, नीर का मतलब पानी, लोहे का मतलब पानी। अलग अलग शब्दों के अर्थ जब एक समान हो, एक जैसे हो, तो वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द। आगे देखो, एक ही शब्द के स्थान पर समान अर्थ वाले अलग अलग शब्द प्रयोग किए गए। जैसे अगर हमें कहना है पानी, पानी, अगर हमें बोलना है पानी, एक ही शब्द के स्थान पर, सुनिए, एक ही शब्द है, उसके स्थान पर अगर हमें अलग अलग शब्द का प्रयोग करना पड़े, तो पानी की जगह हम जल का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। पानी की जगह हम अम्बु का प्रयोग कर सकते हैं। पानी की जगह हम तोए का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक ही शब्द की जगह अगर हम अलग अलग, तो हम पर्यायवाची शब्द को देखो अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। है बात सिर्फ ये कि एक समान अर्थ वाले शब्द, एक समान अर्थ वाले शब्द एक से अधिक हो सकते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं समानार्थक शब्द। आप देखो, जैसे यहाँ उदाहरण के लिए 3 हमने यहाँ लिख दिया है। आप देखो यहाँ क्या है? गंगा का जल पवित्र है, यहाँ पर जल पवित्र है। बादल नीर बरसा रहा है, शेर पानी पी रहा है। कोई एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ हर जगह एक जैसा है। देखो, जल, जल, नीर, पानी। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि शेर नीर पी रहा है, कुछ अलग सा नहीं लगेगा ना। बादल जल बरसा, बादल पानी बरसा रहा लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग वाक्यों में हमने एक ही अर्थ वाले 3 अलग शब्दों को लिखा है, ठीक है ना। देखो, जल, जल का मतलब क्या होता है? जैसे पानी। नीर का मतलब पानी, पानी का मतलब पानी। हाँ, तो एक ही शब्द है और जिसके अलग अलग अर्थ हैं और अलग अलग प्रयोग भी है। देखो, गंगा का जल पवित्र होता है, बादल नीर बरसा रहा है, शेर पानी पी रहा है। अलग अलग शब्द हो गए, लेकिन उनका अर्थ क्या है? पानी ही है। ठीक है। तो यही होता है पर्यायवाची शब्द। इसको आप लिखिए, उसके बाद हम कुछ उदाहरण और लिखते हैं। ठीक है। ये सूरज और सूर्य क्या एक ही नहीं है? क्या सूर्य और सूरज अलग अलग चीजें हैं? नहीं, एक ही है, लेकिन अलग अलग वाक्यों में हमने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है जिसका अर्थ एक समान है। इसीलिए
सूरज की पर्यायवाची सूर्य है। मतलब अगर हमें सूरज लिखना है तो हम वहां सूर्य लिख सकते हैं ना। चलिए ये उदाहरण लिखिए। बहुत तेज बारिश हो रही है। जरा देखिए, बहुत तेज बारिश हो रही है। और क्या वाक्य बन सकता है? और क्या वाक्य बन सकता है? आज वर्षा होने वाली है। बताओ ये पर्यायवाची क्या है? एक जैसे अर्थ वाले क्या है शब्द? एक जैसे अर्थ वाले शब्द बताएं। आज बहुत तेज बारिश हो रही है, आज वर्षा होने वाली है। बारिश और वर्षा जिनका अर्थ एक ही है। ठीक है शिवा, देखो हम लोग उदाहरण कुछ कर लेते हैं। थोड़ा सा उदाहरण किए थे, ये ढेर सारा उदाहरण हमने लिख लिया है। अब देखते हैं इसमें पर्यायवाची शब्द खोजते हैं। ठीक है, अलग अलग वाक्य हैं और अलग अलग वाक्यों में एक शब्द है जिसके एक से अधिक अर्थ है। जैसे पेड़ पर आम लगे हैं, यह आम का वृक्ष बहुत बड़ा है। तो ये एक ऐसा शब्द है जो दोनों में समान अर्थ रखता है। पेड़ वेरी गुड। धरती हमारी माता है, पृथ्वी गोल है। एक करके रास्ते में घना जंगल पड़ता है, राम सीता और लक्ष्मण वन हो गए। इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो दोनों में समान अर्थ रखता है? कॉफी बताइए। आयुष? जंगल और वन। रास्ते में घना जंगल पड़ता है, राम और सीता वन को गए। दो अलग अलग शब्द लेकिन अर्थ एक ही है। जंगल का मतलब भी वन, वन का मतलब भी जंगल। बगीचे में रंग बिरंगे फूल हैं। चलो नैना बताओ, हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प और फूल का मतलब एक ही होता है। पुष्प, फूल, प्रसून, कुसुम, सुमन, ये सब फूल की पर्यायवाची है। मेरी माँ प्यारी है, मेरी माता सुबह पूजा करती है। वेरी गुड, माता आप लोग अपने घरों में भी यूज करते हो। कुछ लोग अपनी माँ को माँ बोलते हैं, कुछ लोग मम्मी बोलते हैं, कुछ लोग माता बोलते हैं, लेकिन है तो वो माँ ही ना। कुछ लोग पिताजी बोलते हैं, कुछ लोग पापा बोलते हैं, कुछ लोग जनक बोलते हैं, कुछ लोग पिता बोलते हैं ना, और कुछ लोग अब्बा बोलते हैं, अब्बू बोलते हैं। तो क्या है? सब पर्यायवाची शब्द है। जल, नीर। और जैसे पानी की पर्यायवाची अगर हमें जानना है तो बताएं। बस हाँ, पानी। अब जरा बताइए कमल का बताइए हमें। पारो। अब इसी के आगे हमने आप लोग को बताया था जब कमल की पर्यायवाची बनानी है तो आप पानी की पर्यायवाची जो होगी उसके आगे आप जा लगा देना। पारो बताओ तो क्या बना लोगे? अंबुज। बताओ, सिर्फ एक पर्यायवाची आपको याद है और आपको एक से ज्यादा पर्यायवाची। आप देखो बादल की पर्यायवाची बनानी है तो हम आप बताओ जैसे द लगा देंगे। पानी की पर्यायवाची जो जल ल है इसके आगे हम क्या लगा देंगे? जो भी पानी की पर्यायवाची रहेगी। बाकी लोगों की कहां से आवाज आ रही है? बोलो। प्रार्थना सभा में जब पूछा जाता है तब नहीं आवाज आती है, तब एकदम शांत हो जाते हो तुम लोग, है ना? यहाँ बहुत आवाज आ रही है, क्यों? हमने कहा कि जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलिए बताइए अब बादल की पर्यायवाची। चलो रोमा बताओ। जलद, नीरद, वारिद, अंकुद। ठीक, सिर्फ क्या लगा देंगे बच्चों? द। अब समुद्र की पर्यायवाची की अगर हमें बनानी है तो जल की पर्यायवाची के आगे हम क्या लगाते हैं? धी। यहाँ पे छोटी मात्रा धी लगा देते हैं। वारिधि क्या लगा देंगे? वारिधि। जलधि, नीरधि। अंबुधि नहीं लगाएंगे क्योंकि अंबुध कोई शब्द नहीं है, तो ये कंफ्यूज मत करना।
पर्यायवाची है? कमल की। और अच्छा बनाओ तुम लोग। वृक्ष की पर्यायवाची बताओ। तरु, विटप, हाँ पादप, विटप। अच्छा नदी की बताओ। नीर नहीं, नीर होता है उसमें, समुद्रा नहीं है। सरिता, वसुधा मतलब होती है पृथ्वी, सरिता। जाह्नवी, ठीक है, सरिता जाह्नवी। ब्राह्मण, सरिता जाह्नवी। जाह्नवी भी एक नदी है, नदियों का नाम, ठीक। अब जरा बताओ तालाब। तालाब को बताओ। तड़ाग, तालाब की जगह है तड़ाग। तड़ाग में कई पुष्प खिले हैं, ठीक है। तालाब में क्या खिले हैं? पुष्प। तालाब में मछली है, तो तालाब की पर्यायवाची क्या होगी बेटा? तड़ाग। घर की पर्यायवाची बताओ। घर गृह है, और बताओ। निवास, हाँ सदन, हाँ धाम, विला, विला भी कह सकते हो, सदन, निकेतन, वेरी गुड। और भवन, आवास, आवास, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा किताब का बता दो। किताब, पुस्तक, किताब, पुस्तक, कॉपी नहीं, कॉपी अलग चीज है, हाँ। अच्छा कलम का बता दो। पेन, लेखनी, तुलिका, तुलिका मतलब भी पेन होता है, लेखनी होती है। ये सब आप लोग नोट कर लेंगे। और पर्यायवाची शब्द अभी समझ में आ गया, जिसका एक से अधिक अर्थ होता है जिस शब्द का, उसको पर्यायवाची शब्द क्या?